किसी भी कंट्री में मूव होने के लिए कुछ डिफरेंट वीज़ाज़ होते हैं। जैसे सबसे आसान वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा और फिर है वर्क वीज़ा। आपको पता है वर्क वीज़ा बहुत आसानी से नहीं मिलता, लेकिन एक वीज़ा है जो आप वहाँ पर जाकर किसी कंट्री में वर्क वीज़ा ढूंढ सकते हैं, जिसको बोलते हैं जॉब सीकर वीज़ा। मैं ऑस्ट्रिया के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आज हम बात करेंगे जर्मन जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। तो जर्मनी जो है उसमें कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है। जैसे ऑस्ट्रिया में मैंने बताया कि 70 पॉइंट स्कोर करने होते हैं और आपको वीज़ा मिल जाता है, तो जर्मनी का कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन ये आपको वीज़ा मिल जाता है अगर आप अप्लाई करें। ये सिस्टम एक्टिव है। मैं जो बात करता हूं वो है इन्फॉर्मेशन की, कि आपके पास कम से कम ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी वीज़ा देना ना देना एम्बेसी का काम होता है, लेकिन ये एक ऑप्शन अवेलेबल है जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो बात करते हैं जर्मन वीज़ा के ऊपर। जर्मनी आपको 6 महीने का वीज़ा देता है और वो वीज़ा होता है कि आप वहाँ पर जाकर जॉब ढूंढो। इसमें ये अगर हाईली क्वालिफाइड हो, यानी कि आपकी पीएचडी है, तो फिर आपको ये 6 महीने एक्सटेंड करके 1 साल का वीज़ा मिलता है और आप वहाँ पर अपनी जॉब ढूंढ सकते हो। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, कम से कम आपने बैचलर्स की हो या आपके पास टेक्निकल डिग्री जिसको हम बोलते हैं, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग हो। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट की, यानी कि आपके अकाउंट में 1200 यूरो पर महीने के हिसाब से होने चाहिए। अब इसमें कोई सोर्स ऑफ इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है। जाहिर है आप जॉब ढूंढने जा रहे हो, आपके पास जॉब नहीं है, लेकिन आपने प्रीवियस जॉब में कुछ सेविंग्स की हुई है, तो ये पैसे आप इसमें पार्क कर लो। 1200 यूरो पर महीने के हिसाब से पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट इसमें डाल दो। इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, यहाँ पर एकोमोडेशन प्लान चाहिए, यानी आपने प्लान सबमिट करवाना है कि मैं वहां पर जाऊंगा तो मैंने ये एकोमोडेशन देखी है जो मैंने रेंट आउट करनी है, इसके इतने इतने पैसे हैं, ये 300-400 यूरो मैं दूंगा और मुझे ये एकोमोडेशन मिल जाएगी। यानी कि रेंटल एग्रीमेंट नहीं चाहिए, बस उसका प्लान चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपकी जितनी भी डिग्रीज हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए और आपके पास एटीएस अप्रूव्ड सीवी होनी चाहिए। एटीएस अप्रूव्ड सीवी के बारे में नहीं पता तो नीचे कमेंट करें, इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। फिर बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपका पासपोर्ट हो, वो 6-7 महीने वैलिड होना चाहिए, फोटोग्राफ्स आपके होने चाहिए, इसके अलावा आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मजे की बात यह कि इस वीजा पर जाकर आप वहां पर कोई भी काम कर सकते हो और अगर आपको काम मिल जाता है तो आपका वीजा कन्वर्ट हो जाता है वर्क परमिट में, या यूरोपीय यूनियन का ब्लू कार्ड जो वीजा है उसमें आपका वीजा कन्वर्ट हो जाता है, यानी आप वहां के रेजिडेंट भी बन जाते हो और वहां पर आप काम कर सकते हो। इस वेबसाइट पर तमाम इसकी डिटेल मौजूद है और यही पोर्टल है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आपको वीएफएस ग्लोबल जाना पड़ेगा, वहां से अपॉइंटमेंट लेकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने मुझे फॉलो लाजमी करना है।